अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपके साथ अजमल जामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 12 जून 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया भारतीय शहर अहमदाबाद में। गुजरात का ये शहर है जहाँ से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक, और वहाँ पे मुसाफिर त्यारा है एयर इंडिया का जो गिर कर तबाह हुआ है। ताज़ा तरीन हक़ाइक़ और जो मालूमात हमने इकट्ठी की इंडियन चैनल्स के तवज्जो से, वो अब तक पहुँचा रहा हूँ इस हंगामी वीलॉग की सूरत में। इस त्यारे की जो सीट नंबर 12 थी, वहाँ एक बड़े अहम शख्स सवार थे। वो कौन थे, उनकी डिटेल, टोटल मुसाफिर कितने थे, गैर मुल्की कितने थे, त्यारा कहाँ जा रहा था, अब तक स्पेकुलेशंस क्या हो रही हैं, गिरा कहाँ है और कैसे गिरा है, जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के वो क्या रीजंस बता रहे हैं। ये जो बोइंग होता है त्यारा, मुसाफिर त्यारा, ये यूजली बहुत सेफ त्यारा होता है। बड़े शाज़ो नाज़र इनके साथ वाक़यात पेश आते हैं, वो भी कोई हादसा हो तो ये गिरते हैं, अदरवाइज़ इनको बड़ा एक सेफ पैसेंजर त्यारा समझा जाता है। ये तैयारा जो है ये जा रहा था अहमदाबाद, जो गुजरात का शहर है, वहाँ से लंदन। और इसने 1:39 जो भारतीय मुकामी वक्त है दोपहर का, 1:39 पे परवाज भरी रनवे नंबर 23 से। और फिर जैसे ये उड़ा तो जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसको इसने सिग्नल दिया मे डे का। आपको पता है मे डे का एक सिग्नल कोड होता है जिसका मतलब है कि इमरजेंसी हो गई है तैयारे में। तो ये एयर इंडिया से ऑपरेटेड ये त्यारा था। इसमें 169 भारतीय शहरी सवार थे, 53 बरतानवी शहरी सवार थे, एक कैनेडियन शहरी सवार था, 7 पुर्तगाली शहरी इसमें सवार थे। मजमूई तौर पर 242 मुसाफिर बताए जा रहे हैं कि इसमें सवार थे। अब तक की जो इतला है, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, 110 से जायद जो मुसाफिर उनके हलाक होने की तस्दीक हुई है। इसके अलावा जो डबल ट्रेजेडी है कि ये त्यारा गिरा किस बिल्डिंग पे है, वो मेडिकल हॉस्टल था एक कॉलेज का, वो डिटेल भी आपको बताता हूँ। वहाँ पे डॉक्टर्स थे जो गालिबन लंच कर रहे थे उस वक्त, वो तफसीलात भी बड़ी खौफनाक हैं। ये बोइंग का 8787 ये त्यारा है। फ्लाइट नंबर इसको अलॉट किया गया था AI-171, AI-171 इसका फ्लाइट नंबर था एयर इंडिया का। और इसको उड़ा रहे थे कैप्टन सुमीत समरवाल। ये बड़े सीनियर पायलट हैं एयर इंडिया के। 8200 घंटों का इनका तजुर्बा है बोइंग चलाने का। और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, जो कि 1100 जो फ्लाइट आवर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। यानी तजुर्बाकार पायलट्स थे जो इस जहाज़ को उड़ा रहे थे। 10 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सीट नंबर 12, ये बड़ी अहम खबर है कि सीट नंबर 12 पे गुजरात जो भारतीय रियासत है जहाँ से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भी है, वहाँ के एक साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है विजय रूपानी। वो इसमें सवार थे और इतला है कि वो भी मारे गए हैं। विजय रूपानी जो हैं ये 16वें CM रह चुके हैं गुजरात के, 2016 से 2021 तक। ये जैन बनिया फैमिली जो है कारोबारी, उससे इनका ताल्लुक है। बर्मा में हालांकि पैदा हुए थे, फिर यहाँ आके सेटल हो गए थे। इनकी जो अहलिया हैं वो भी BJP की रहनुमा हैं, वो भी एक्टिव सियासतदान हैं। तो विजय रूपानी भी लंदन जा रहे थे इस फ्लाइट के जरिए और वो भी इसमें मारे गए हैं, जो फ्लाइट AI-171 है। अहमदाबाद से ये लंदन जा रही थी। इसके बारे में अभी तक जो डिटेल्स मिली हैं कि उड़ते ही इसने मे डे की कॉल दी है, मगर फिर खामोशी छा गई, गहरी खामोशी छा गई। और जो विजुअल्स हमने देखे, आप भी TV चैनल्स पे देख रहे होंगे कि तैयारा ऊपर की रुख जा ही नहीं सका। बमुश्किल उसने अपने आप को काबू किया है और वो गिर गया है। ये डॉक्टर्स का हॉस्टल था जिस पे गिरा है। BJ मेडिकल कॉलेज, मेघानी नगर का इलाका है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास अहमदाबाद, जहाँ पे ये गिरा है। इसको कहा जाता है ब्रयाम जी JJ बॉय मेडिकल कॉलेज, उसका ये हॉस्टल है जहाँ पे ये तैयारा गिरा। और उसमें MBBS के ट्रेनी डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद थे। एक मेस की तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं जहाँ पे थालियाँ पड़ी हुई हैं खाने वाली, और ख़दशा है कि वहाँ पे यंग डॉक्टर्स, उनका स्टाफ, वो भी तैयारा गिरने से मारा गया है। अब इसमें 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये कि ये जो अभी तक की मालूमात मिली हैं कि ये बड़े लो आल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था, कुछ 620, 625 और कुछ के मुताबिक 800 फीट की बुलंदी तक था। ये ऊपर अभी पहुंचा ही नहीं। टेक ऑफ करने के बाद त्यारा ऊपर की जानिब रुख करता है, लेकिन ऊपर जा नहीं सका। उसकी उस तरह से विंग्स उस तरह से दिखाई नहीं देते, टायर उस तरह से दिखाई नहीं देते। तो एक्सपर्ट्स ने अभी जो ताज़ा इसके बारे में अपडेट दी, ऑब्वियसली जब उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग जब डिकोड की जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि हुआ क्या है। इस तैयारे के हादसे के ऊपर अभी से साजिशी थ्योरियां भी आना शुरू हो गई हैं मार्केट में, और बिलखुसूस पाक इंडिया कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे कई घटिया लोग मौजूद हैं दुनिया भर में जो साजिशी थ्योरी को हवा देंगे।
लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है किसी भी त्यारे का वो सारी रिपोर्ट दे देता है कि हुआ क्या है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 625 फीट की बुलंदी पर जब ये त्यारा पहुंचा और विजुअल्स में दिखाई भी दे रहा है, तो एटीसी और इंडियन एविएशन बताती है कि इसका फिर राब्ता मुनक़ता होता है कंट्रोल टावर के साथ। कंट्रोल टावर मुसलसल इसे रीच आउट करने की कोशिश करा, लेकिन फिर खामोशी और गहरी खामोशी और फिर धमाका, और वो विजुअल और तस्वीरें आप देख भी रही हैं मीडिया पे, वो सामने आ चुकी हैं। फिर ये एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गिरा है, फुली फ्यूल था, विद फ्यूल, तो उससे वजह से ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ होगा, ज़्यादा आग भड़की है, इमरजेंसी वहाँ नाफिज कर दी गई है। तो एक्सपर्ट्स अभी तक जो बता रहे हैं, इससे पहले कि वो जो नुकता मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ घटिया लोग इसमें भी साजिश निकाल रहे हैं, हालांकि अफसोसनाक वाक़या, पूरे पाकिस्तानी जिसको भी पता चला उसने अफसोस का इजहार किया है। तो इसमें इन्होंने बताया है एविएशन एक्सपर्ट्स ने कि ये स्ट्रगल कर रहा था टू गेन अल्टीट्यूड, यानी त्यारे की परवाज को अगर देखा जाए, जितनी भी विजुअल्स मिले हैं तो उसमें नजर आ रहा है कि त्यारे को दिक्कत हो रही है ऊपर की जानिब मूव करने के लिए, जो कि उसका बुनियादी काम है। एयरपोर्ट से रनवे से उठते साथ ही वो ऊपर की जानिब रुख करता है और फिर जाके स्टेबिलिटी इख्तियार करता है। फिर ये अनएबल टू क्लाइंब, ये दूसरा लफ्ज यूज किया जा रहा है, यानी क्लाइंब के ऊपर की जानिब जाने से कासिर दिखाई दे रहा है ये त्यारा। फिर एक एक्सपर्ट ने यह बताया कि मे नॉट हैव अचीव्ड ऑप्टिमम टेक ऑफ ड्यू टू बर्ड हिट। ये एक तीसरा और सबसे अहम नुकता है कि हो सकता है जैसे ही त्यारा उड़ा और मोमेंटम में उड़ा, स्पीड से उड़ा, तो उसके साथ कोई परिंदा टकरा गया हो। ये जो पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में जो एयरपोर्ट्स हैं, आबादियां आसपास हमने जा बजा बढ़ा दी हैं, परिंदे वहाँ पाए जाते हैं, और ये हो सकता है कि जैसे ये उड़ा हो, इसको किसी परिंदे ने हिट किया हो, जिसकी वजह से ये ऑप्टिमम टेक ऑफ अपना ना कर सका हो और वो डैमेज हो गया हो उसका कोई हिस्सा, और ऊपर की जानिब उसका रुख ना बन सका हो। एक पाकिस्तान में एक बदबख्त हुआ करता था, ताहा सिद्दीकी, अब बाहर होता है, और ये अजीब इंसान है, हमेशा एंटी पाकिस्तान इसने कोई बात लेके आनी है। कहते हैं जी ये 850 किलोमीटर 750 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद पाकिस्तान से, और कोई सिक्योरिटी जो इशू है ना वो भी इसका हो सकता है। हालांकि इस अल्लाह के बंदे को ये अकल नहीं है कि ये गूगल करके देख ले कि अहमदाबाद गुजरात पाकिस्तानी सरहद से कितनी दूर है, और फिर ये त्यारा भी उड़ा है तो 625 फीट की बुलंदी पर था, बहुत निचली बुलंदी पर था। साजिशी थ्योरी इसने घड़ कैसे ली, अल्लाह ही जानता है कि ऐसे लोग, ऐसे कलाकार कहाँ और कैसे पैदा हो जाते हैं। ये वो वक्त है जब इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं कि यार 242 बंदा उसमें सवार है, आम शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उसमें इंग्लैंड के लोग भी हैं, पुर्तगाल के लोग भी हैं, कनाडा के लोग भी हैं। 12 नंबर सीट पे सीएम गुजरात साबिक जो हैं विजय रूपानी, वो बैठे हुए हैं। वो शर्म बंदा कर लेता है। ऐसे अनासर पर तवज्जो ना दिया कीजिए, ये इसका जब ब्लैक बॉक्स डिकोड हो जाएगा मालूमात सामने आ जाएंगी। ऑब्वियसली कोई ना कोई फॉल्ट उसमें आया है, हालांकि ये महफूज तरीन त्यारा समझा जाता है, और इसके शेयर्स में भी फ़ौरन कमी आ गई है। गालिबन इस वाले सिस्टम के ऊपर पहला ये हादसा पेश है। ये 11 साल पुराना त्यारा है, इतना पुराना त्यारा भी नहीं है, इसे आप समझें कि रनिंग आइटम है। ये 787 जो है ड्रीम लैंड, ये 11 साल पुराना त्यारा है, जो 2013-14 में गालिबन मिला है एयर इंडिया को, और फिर वो सर्विस में आया है। इससे पहले भी अगर आप देखें रिसेंटली, तो सन 2020 में अगस्त 7 की तारीख थी जब एयर इंडिया का एक एक्सप्रेस त्यारा था 1344, वो दुबई जा रहा था और उसको भी हादसा पेश आया, 18 अफराद उसमें मारे गए थे। और फिर मई 22, 2010 में एयर इंडिया के एक और त्यारे को, वो भी दुबई से मैंगलोर जा रहा था, उसमें 158 अफराद हलाक हुए थे। तो ऐसे हादसा दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी कई ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। तो त्यारे जो मुसाफिर त्यारे हैं महफूज तरीन होते हैं, उनके साथ वो हादसा किसी न किसी बड़ी फॉल्ट और किसी न किसी बड़ी वजह से पेश आते हैं। उसमें साजिशी थ्योरी नहीं घड़नी चाहिए। नज़र आ रहा है इस त्यारे के साथ हुआ क्या है, पूरे इंडिया में इसके ऊपर मातम है और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद एक बड़ी अवसर साबित हो रहे हैं पूरे इंडिया के लिए, चाहे उस खत्ते को जंग में उन्होंने झोंकना हो, चाहे इस तरह के वाक़यात का पेश आना हो। कुछ अफराद का साया भी बड़ा नहुसत वाला होता है, तो लग रहा है मुझे कि मोदी जी का जो साया है वो इस खत्ते के लिए नहुसत पर मबनी है। मैं आज की इस वीडियो के बाद जब आपसे मुखातिब हूँगा तो एक और बड़ा अहम मौजू है जो पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद अब पूरी दुनिया को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, वो ये है कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल हैं, अमरीकी उसी सिलसिले में हिफाजती इकदाम उठा रहे हैं, और मिडल ईस्ट में जितने भी सफारतखाने हैं वहाँ पर अपने एहलकारों को ख़ास हिदायत उन्होंने जारी कर दी हैं। ईरान ने भी खुसूसी एक्सरसाइजेस मिसाइल्स की वो शुरू कर दी हैं, और ख़दशा है कि इसराइल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ईरान पर हमला कर सकता है, जिसमें ऑब्वियसली अमरीकी मदद भी शामिल होगी।
ये जंग की मज़ीद डिटेल्स और इस खतरे पर मबनी जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल इस त्यारे हादसे के ऊपर आपको मालूमात पहुँचानी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।